चलिए शुरू करेंगे मेंसुरेशन 3D। और मेंसुरेशन 3D में सबसे पहले घन, बहुत सारा है 3D फिगर आपका जो पढ़ना आपके सिलेबस में। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, है ना, प्रिज्म, पिरामिड। शंकु को काट करके फ्रस्टम बनाया जाएगा, बेलन को काट काट करके छोटा छोटा पीस बनाया जाएगा, सबका आयतन पूछता है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे क्या, घन। क्यूब, क्यूब जो होता है 3 डायमेंशनल जो फिगर है हमारा क्यूब, इसमें 6 सरफेस होते हैं। इसमें कितने, 6 सतह होते हैं। बारह एज होता है, किनारा। और कॉर्नर 8 होते हैं, हालांकि हमको इस कॉर्नर से इसमें 3D में नहीं जरूरत है। कॉर्नर कितना होता है, 8 कोना, यानी कॉर्नर 8। 6 सरफेस, 12 एजेज और 8 कॉर्नर। मेंसुरेशन 3D में जो सवाल आता है उसके लिए ये है हमारा, इसमें कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। और ये जो 6 सरफेस होते हैं ये सब के सब स्क्वायर साइज के होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं। क्यों, क्योंकि सर घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब समान होता है। घन में क्या होता है सर, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई सब होता है। और इन सब को हम क्या मान रहे हैं, ए। जैसे इसमें L बराबर भी A, B बराबर भी A और H बराबर भी A, तीनों अगर बराबर है तो आप बताइए ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये एक स्क्वायर सरफेस होगा, क्योंकि इसका लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है। तो जो 6 सरफेस बनते हैं ये 6 के 6 कैसे होते हैं, स्क्वायर शेप में होते हैं, यानी वर्गाकार। कैसा होता है, वर्गाकार। वर्ग पढ़ा आपने 2D में कि एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो बताइए इसके एक सरफेस का एरिया घन में एक सतह का क्षेत्रफल जो होगा क्या वो केवल A स्क्वायर होगा। तो 3D फिगर में ना एक लैटरल एरिया पे बात होगा और एक टोटल एरिया पे बात होगा। तो पार्श्व बोला जाए असर्व या लैटरल सरफेस एरिया, हाँ इसको अंग्रेजी में बोलेंगे लैटरल सरफेस एरिया। कर्व टाइप का रहेगा तो उसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया पार्श्व क्षेत्रफल जो होगा, आप कहोगे सर किनारे किनारे वाले को बोलते हैं। तो घन में जो 6 गो सतह है, एक तो ऊपर है और एक नीचे है, किनारे किनारे 4 गो हुआ। तो एक सतह का क्षेत्रफल अगर A स्क्वायर है तो 4 सतहों का क्षेत्रफल 4A स्क्वायर होगा, जिसको हम कहेंगे लैटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया। TSA शॉर्ट में लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा, क्या अब हमें ऊपर वाला सतह और नीचे वाला सतह भी लेना होगा। कुल मिला के 6 गो सतह हो जाएंगे और एक सतह का क्षेत्रफल होता है A स्क्वायर, तो 6 सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा 6A स्क्वायर। तो ये एरिया की बात हो जाती है। इसमें पेरीमीटर तो हम लोग 2D में ही चर्चा कर लिए थे कि सर घन का परिमाप, घन का परिमाप। अब आप कहोगे परिमाप तो एक लेंथ होता है सर, परिमाप क्या होता है, लेंथ होता है। तो इसमें कितने लेंथ हैं 3D फिगर ना है ये। तो या तो सर बेस का पेरीमीटर पूछो या तो टॉप का पूछो, पूरा पेरीमीटर कैसे मापा जाएगा, 3D फिगर है ना। तो आप इसको खोलोगे तो फिर ऐसे एज 12 को जो था वो आएगा। तो 3D फिगर में पेरीमीटर पूरे 3D का नहीं पूछा जाता,
उसके पर्टिकुलर पार्ट का पूछा जाता है। इसका आधार का परिमाप, आपको इसका आधार तो एक वर्गाकार है, इसका 4a हो जाएगा। तो आइए किस पे आएंगे, घनाभ, जो घन है इसके आयतन पे काम होगा। क्षेत्रफल के बाद आयतन। हाँ बोल सकते हैं जब वक्र रहेगा तब, यानी कोई कोई फिगर में लेटरल सरफेस एरिया या इसी को हम बोलेंगे क्या, हाँ कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। ये बताओ जो घन का होगा, घन रखेंगे हम तो वो कर्व दिखेगा हमको नहीं, लेकिन अगर हम एक सिलेंडर रखेंगे, बेलन रखेंगे, वो ना कर्व दिखेगा। तो वक्र बोलना किसके लिए ठीक रहेगा सर, वक्र बोलना सिलेंडर के लिए ठीक रहेगा, शंकु के लिए ठीक रहेगा, लेकिन ये घन घनाभ के लिए तो पार्श्व बोलना ठीक रहेगा, चारों तरफ का क्षेत्रफल बोलना ठीक रहेगा, कर्व नहीं। हालांकि बोलचाल में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जान जाना कि कुल नहीं पूछा है तो ये वाला केस है, और कुल लगा देगा तो हमको तो पूरा ले ही लेना है। इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा आपको सर, घन का विकर्ण पूछेगा, घन का विकर्ण से रिलेटेड सवाल आएगा, डायगोनल, घन का विकर्ण। आपको कि सर घन का विकर्ण क्या होगा, जैसे वर्ग का विकर्ण था √2 इंटू भुजा, तो वैसे ही घन का विकर्ण होगा √3 इंटू भुजा। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, √3, भुजा को हम लोग a मान लिए हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सबको a माने हैं ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं √3a, घन का विकर्ण आ जाता है सब तिरछा खींच के पाइथागोरस का हेल्प लेकर के। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है घन का आयतन, घन का आयतन। अब घन का आयतन वॉल्यूम, आप कहोगे सर घन का आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब, वर्ग का आयतन नहीं, आयतन तो 3D फिगर में निकलता है, और किसी भी फिगर 3D फिगर का जो आयतन होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट से काम कर सकते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं बेस एरिया यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। कोई भी प्रिज्म स्ट्रक्चर होगा ना आपको, जैसे कोई भी 3D फिगर दिया और वो प्रिज्म स्ट्रक्चर है, प्रिज्म जैसा बना हुआ है, तो उसका आयतन निकालने के लिए आप आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट कर सकते हैं। आपको इसमें आधार क्या लूं, कोई एक सरफेस को आधार ले सकते हैं आप, तो एक सरफेस ही तो इसका आधार है, एक सरफेस, और एक सरफेस का एरिया क्या होता है, एक सतह का a²। तो आप कहेंगे सर इसका आधार का क्षेत्रफल a² होगा, और क्या इसकी ऊंचाई भी a ही है, सब भुजा तो बराबर बराबर है, इसलिए ऊंचाई a हुआ। इसीलिए फॉर्मूला क्या बना सर, घन का आयतन बराबर a³, घन का आयतन बराबर a³। क्षेत्रफल, विकर्ण की लंबाई और आयतन, इन तीनों से ही सवाल रहेगा। इसके बाद क्या किया जाएगा, थोड़ा सा सवाल को अच्छा बनाने के लिए एक बड़े से घन को बीचों बीच काट दिया जाएगा, तो 2 नए सरफेस खुल जाएंगे। अच्छा पहले इसको नोट करिए फिर बताता हूँ। कटिंग क्यूब, क्यूब में जैसे ये ए साइड वाला क्यूब है, इस घन का भुजा कितना है a, अगर a भुजा वाला ये क्यूब है और मैं इसको बीचों बीच काटता हूं, अगर ऐसे पूछा जाएगा टोटल सरफेस एरिया टीएस से, ये फिगर देख के आपसे पूछा जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको 6 सरफेस है और सारे सरफेस ए साइज वाले स्क्वायर हैं, इसीलिए 6² होगा। बट अगर हम इसको बीचों बीच ऐसे काट के निकाल देते हैं, यानी 2 पार्ट कर देते हैं बीचों बीच काट के, तो आप कहोगे सर ये वाली लेंथ a/2 में बढ़ जाएगी, तो जो फिगर बनेगा, यस मिड पॉइंट से काट रहे, बीचों बीच काट रहे, बोल तो रहा हूं, कहां से काटेंगे, बीचों बीच से। अगर बीचों बीच से काट देते हैं तो आप कहोगे सर ये कुछ
ऐसे दो पार्ट में कट जाएगा, और ये लेंथ ए था बट ये a/2 हो जाएगा, बीचों बीच काटेंगे तो। इधर वाला भी ए है बट ये a/2 हो जाएगा आपका, तभी ना दोनों सटेगा, जोड़ा जाएगा तो ऐसा ए वाला प्राप्त हो जाएगा। तो जब बोलता है क्यूब को काट दिया, क्यूबॉइड को काट दिया, तो अब टोटल सरफेस एरिया कितना है, आपसे पूछा जाएगा कि अब TSA कितना होगा, दो ही पार्ट में बस कटा है। तो आपको कि देखो सर कितने सरफेसेस में चेंजेज आ गए। आप कहोगे पहले अलग अलग करके देखते हैं, फिर उसको कंबाइंड कर देंगे तो आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, इस फिगर में भी 6 ही सरफेस है, ये दोनों मिला दिया जाए तो ये फिगर था आपका। तो पहले इंडिविजुअल देखो कि इस वाले क्यूबॉइड शेप जो दिख रहा है आपको, ये क्यूबॉइड शेप दिख रहा है आपको, ये क्यूब शेप था, घन आकार था, ये घनाभाकार दिख रहा है आपको। तो ये क्यूबॉइड शेप में आपको ये अंदर वाला जो निकला था स्क्वायर, इसके जस्ट बाहर वाला स्क्वायर, दोनों तो सेम है, इन दोनों के लिए a स्क्वायर होगा। 6 सरफेस की बात कर लेते हैं, 6 सरफेस को जोड़ेंगे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये बताओ ऊपर वाला जो है ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, आयताकार सरफेस हो गया ना, इसका एरिया a इंटू a/2 a²/2 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ये रेक्टेंगुलर जो है 1 2 3 4 गो है, तो गुणे 4 कर देंगे तो आपको कि 2 से कटेगा और 2 और 2 4, क्या कुल मिला के 4a² खाली इसका है। अगर इसका 4a² है तो इसका भी तो टोटल सरफेस एरिया 4a² ही आएगा। तो 4a² प्लस 4a² कर दिया जाए तो क्या ये दोनों फिगर का 8a² हो रहा है। अब ध्यान से समझना कि जब ये नहीं कटा था तो इसका सरफेस एरिया कितना था, 6a² था। जब इसको हमने बीचों बीच काट दिया तो 2 नए सरफेस खुल गए। हाँ, जैसे बीचों बीच काटा तो एक इस वाले का सरफेस नया खुला, स्क्वायर ही सरफेस खुलेगा ना, बीचों बीच कटेगा था, यानी 2 नए स्क्वायर सरफेस आ गए। और पहले से टोटल सरफेस एरिया 6a² था और 2 नए आ गए, और एक आता है तो a² एरिया बढ़ाता है, 2 आ गए तो 2a² बढ़ जाएगा। इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं कि जब इसको हम बीचों बीच केवल 2 पार्ट में काटे हैं तो क्या मेरा 6a², इसी को अब हमारे कहने का ऐसा अंदाज होगा कि जब नहीं कटा था तब टोटल सरफेस एरिया 6a² था, और जब बीचों बीच कट गया तो केवल 2 ही सरफेस नया खुला, और 2 सरफेस खुला तो 2 सरफेस का तो 2a² होगा। इसलिए अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 8a²। अब थोड़ा सा एक बात और चर्चा करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर मान लीजिए हम इसको 2 कट लगा देते और इसके 3 इक्वल पार्ट कर देते, हमने 1 कट लगाया तो 2 पार्ट बना, अगर हम 2 कट लगा देते तो 3 इक्वल पार्ट बन जाता। क्या उन 3 इक्वल पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकालते तो अब नए कितने खुल जाते। आप कहते 1 कट लगाए हो तो 2 गो नया सतह खुला अंदर से, 1 गो और लगाए हो तो 2 गो और खुला, तो क्या हम 4 नए सरफेस एरिया बढ़ा देंगे 6a² में, तो 6 4 10। तो इसको आप बना सकते हो कि जैसे 6a² पहले से है ना, होने दीजिए, वो एडजस्ट हो जाएगा, तो गुणे 3 भी तो होगा और फिर एडजस्ट हो जाएगा। सुनिए मेरी बात, जैसे 3 गो टुकड़ा किए हम और तीनों को सटाए हुए हैं तो 6a² है, तीनों सटा हुआ है तो 6a² है ना टोटल सरफेस एरिया। अलग कर दिए थोड़ा थोड़ा, तो क्या नए नए 2 को सरफेस हर जगह खुल रहे हैं। पहले 2 टुकड़े के बीच में 2 सरफेस खुला है ना अंदर का, एक उसमें का और एक इसमें का, इधरिया वाला में भी तो इधर का खुला है, तो 4 नए सरफेस खुल जाएंगे, और 4 नए सरफेस खुलेंगे तो 4a² बढ़ जाएगा, तो 6 4 10। तो ऐसे आप देख लेना कितना खुला है। मान लो हमने 3 कट लगा दिया
तो 3 कट लगेगा तो आपको एक कट की वजह से 2 ठो बढ़ता है, 2 कट की वजह से 4 और 3 कट की वजह से 6, तो 6 और 6 12 स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ कट का डबल होगा ना सरफेस। अब वो नंबर ऑफ कट नहीं बोलेगा कि कौ कट लगाए हैं, वो बोल देगा टुकड़ा, 4 समान टुकड़ा बोल देगा। तो आपको डिसाइड करना है कि 4 समान टुकड़ा पाने के लिए 3 ही कट लगाना पड़ेगा। जितना टुकड़ा बोलेगा ना उससे कम कट लगाना होता है। जैसे मुझे इस मार्कर को 2 टुकड़े में बांटना है तो मैं एक ही कट लगाऊंगा ना, एक कट लगाऊंगा और 2 टुकड़ा हो जाएगा इसका। मुझे इस मार्कर को 3 टुकड़ों में बांटना है तो मैं 2 ही कट लगाऊंगा, अपने आप पे 3 टुकड़ा हो जाएगा। तो जितना पीस बोलेगा उससे कम कर देंगे टुकड़ा, और टुकड़ा जितना आएगा उसका डबल कर देंगे, नया सरफेस एरिया खुल जाएगा। तो बताइए, ऐसे ही ओरल पूछ रहा हूं मैं कि एक बड़े से घन को 6 बराबर, उसके एक भुजा को 6 बराबर टुकड़ों में काट दिया गया, तो बताइए अब कुल सरफेस एरिया कितना होगा अगर भुजा ए था उसका? 16 स्क्वायर। तो आपको 6 बराबर टुकड़ा काटने का मतलब आप 5 कट लगाए होंगे, और जब 5 कट लगाएंगे तो सर एक कट की वजह से 2 नए सरफेस खुलते हैं, तो 5 कट की वजह से 10 नए सरफेस खुल जाएंगे। और पहले तो केवल 6 स्क्वायर होता था, अब 10 स्क्वायर बढ़ जाएगा तो 16 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कटिंग क्यूब से सवाल ऐसे ही रहता है। अब घनाभ पे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा एक और बात बताइएगा, एक रूम है, क्यूब शेप का है, घन आकार का है ये रूम। इसमें हम मैक्सिमम कितने लेंथ का रॉड रख सकते हैं? विकर्ण के बराबर। ये साइड के सरफेस पे अगर रखेंगे तो सबसे बड़ा छड़ नहीं हो सकता वो, लेकिन अगर कोना कोनी रखेंगे वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो बताओ, √2a लेंथ का कि √3a लेंथ का? हाँ, अगर आप सरफेस वाले विकर्ण पे रखोगे तब तो वो रॉड की लेंथ √2a ही हो पाएगी, क्योंकि सरफेस तो स्क्वायर है। लेकिन अगर आप वो क्यूब वाले डायगोनल लेंथ पे रखोगे तो वो √3a हो जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक वर्गाकार कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी या किसके बराबर होगी? तो आप कहोगे घन के विकर्ण के बराबर होगी। और घन का विकर्ण होता कितना है? √3a होता है। वर्ग का विकर्ण √2a और घन का विकर्ण √3a। ठीक है, चलो घनाभ कर लेते हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होता है। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये अगर ऊंचाई है। तो घन और घनाभ में यही अंतर है ना कि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर था और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होगा। घनाभ में भी 6 ही सतह है। हाँ, अच्छा, इसमें घनाभ में 6 सतह हैं, 6 सरफेस हैं। घन में भी तो 6 ही सरफेस था सर, लेकिन उसमें एक ही प्रकार के सरफेस थे, सब ए साइज वाला स्क्वायर ही था। लेकिन यहां पे इस 6 सतह में 3 टाइप के होंगे। इसमें कुल मिला के 3 टाइप के सरफेस बनेंगे। एक सरफेस बनेगा, मान लो S1 सरफेस है, एक बोल रहा हूं, एक S2 सरफेस है और एक S3 सरफेस है। 3 टाइप के सरफेस और टोटल 6 सरफेस। यानी एक टाइप का जो सरफेस है वो 2 बार है। जैसे मैं ऊपर वाले सरफेस को S1 बोल देता हूं, ये सामने, तो नीचे वाला भी S1 ही कहलाएगा ना, क्योंकि जैसा शेप ऊपर वाला है, जितना साइज ऊपर वाले का है उतना ही साइज नीचे वाले का भी होगा।
तो S1 टाइप का सरफेस दो ठो, ये देखो एक ये वाला जो सरफेस है ये S1 से अलग है ना, इसका डायमेंशन, इसके डायमेंशन थे L इंटू बी और इसके डायमेंशन हो जाएंगे B इंटू एच। और क्या S2 सरफेस के इक्वल ही पीछे वाला सरफेस होगा S2, एंड ये जो सरफेस होगा इसको हम S3 अगर बोलते हैं तो सर ये भी इधर वाला S3 ही है, तीन अपोजिट पेयर मिलते थे ना जब हम घन या घना पर। तो बताइए ये जो तीन टाइप के सरफेस है S1, इस S1 का जो डायमेंशन है, क्षेत्रफल है, एरिया है L इंटू बी, L इंटू S2 का जो एरिया होगा B इंटू एच, क्योंकि ये S1 है, S2 है, S3 है, ये तीनों के तीनों सरफेस आयताकार होंगे ना, रेक्टेंगुलर शेप होगा क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। S3 बताओ आयताकार होगा कि वर्गाकार? सर आयताकार है। इसका एक लेंथ h है और दूसरा लेंथ l है, इसके बराबर ना। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो S3 का जो एरिया होगा क्या वो h इंटू एल होगा, और S2 का जो एरिया होगा वो B इंटू एच होगा, B इंटू एच होगा। तो आप बोल सकते हो कि घनाभ में होते तो कुल 6 सतह हैं, बट 3 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है L इंटू बी साइज का, एक B इंटू एच साइज का, और तीसरा H इंटू एल साइज का। ठीक है। घनाभ का अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, घनाभ क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, या ऐसे बोल देता है क्वेश्चन में कि एक कमरा है, घनाभाकार कमरा है, क्यूबॉइडिकल शेप का है, और उसके चारों दीवारी का क्षेत्रफल क्या है। देखिए ये रूम है, तो आप इसमें भी 6 सरफेस देख रहे हैं। सपोज करो ये क्यूबॉइड शेप का है, तो एक ऊपर वाला टॉप और नीचे वाला बॉटम को छोड़ दें तो जो 4 दीवारी दिख रहा है किनारे किनारे, इसी को लेटरल बोला जाता है। पार्श्व किसको बोलते हैं? किनारे किनारे जो चारों दिख रहा है, तो इसी के, हाँ वक्र तो हो जाए, वक्र भी बोल दो, लेकिन ये वक्र शेप नहीं ना है दीवार, इसलिए पार्श्व क्षेत्रफल बोलिए, ठीक रहेगा। लेकिन जैसे हम सिलेंडर की बात करेंगे तो वहां पार्श्व को हम वक्र बोल देंगे, क्योंकि वक्र शेप का हो जाता है वो। तो इसको प्रश्नों में अक्सर इस्तेमाल कर लेगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो पार्श्व को ही ना कहा जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और ये क्या हो जाएगा सर, आप कहोगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। देखिए निकाल लेते हैं, बताइएगा। ये ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देना है ना, किनारे किनारे जो 4 को बनेगा वही ना दीवार कहलाएगा। तो इस दीवार का क्षेत्रफल b इंटू एच, पीछे भी b इंटू एच, तो 2 हो गया b इंटू एच। और इसका सर है l इंटू एच, तो ये भी l इंटू एच होगा। तो 2 ठो b इंटू एच और प्लस 2 ठो l इंटू एच, दोनों में h कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2 देखो बाहर, h बाहर, बच गया l प्लस बी, इसलिए ऐसा फॉर्मूला बना है। तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। तो आप कहेंगे सर टोटल में ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ऐड करना पड़ेगा, तो एगो और 2 इंटू एल बी जुड़ जाएगा। तो इस बार 2 कॉमन होगा, तो केवल एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ही रह जाएगा, क्योंकि तीनों में कुछ अब कॉमन नहीं है। ऐसे रह जाएगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
हाँ, दोनों पे सवाल आते रहता है, आपको देखना है किस पे पूछा गया। और इसका विकर्ण की बात करेंगे, जैसे अभी बात किया था ना कि घन आकार का कोई कमरा है तो उसके अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी रॉड की लेंथ √3 था, विकर्ण था, घन का विकर्ण जो कि √3 होता है। इस बार अगर हमारा कमरा घनाभाकार है, घनाभाकार है और इसके अंदर सबसे लंबी रॉड रखनी है तो इसका भी विकर्ण, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो √L² + B² + H² होता है। यहां लिख देता हूं, घनाभ का विकर्ण √L² + B² तो एक घनाभाकार कमरे के अंदर रखे जाने वाली सबसे लंबी रॉड की लंबाई होगी √L² + B² + H²। चलिए, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ओनली L × B × H, यानी तीनों डायमेंशन को गुणा कर दिया जाए, हो जाएगा L × B × H। क्योंकि ये भी एक ना प्रिज्म स्ट्रक्चर है और प्रिज्म स्ट्रक्चर में हम बताए थे कभी भी आयतन निकालना होगा तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो बताओ, इसका आधार L × B ले लेंगे साइज का तो ऊंचाई h होगा, इसीलिए L × B × H हो जाता है। इंटरेस्टिंग चीज यहां से देखना थोड़ा सा, हाँ, क्या घनाभ का आयतन, यहां पे जो मैं बताया हूं S1, 3 प्रकार के सरफेस है ना, S1, S2, S3। तो अगर घनाभ के आयतन की बात करें, छोटा सा यहां लिख रहा हूं कि घनाभ का आयतन का एक फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि L × B × H होता है। क्या दूसरा फॉर्मूला √S1 × S2 × S3 भी कह सकते हैं क्या? देखो, S1 क्या है? L × B, एक सरफेस, S2 दूसरा सरफेस है B × H और S3 तीसरा है H × तीनों को गुणा करेंगे S1 × S2 × S3 तो L² B² H² बन जाएगा। और हमें आयतन चाहिए और आयतन L² B² H² नहीं होता है, केवल L × B × H होता है, इसलिए मैं उस पर रूट लगाऊंगा तभी ना स्क्वायर गायब होगा। तो आप बोल सकते हो, ऐसे प्रश्न आया था इस पे कि एक घनाभ के तीन संलग्न सतहों का क्षेत्रफल है S1, S2, S3, तो बताओ उस घनाभ का आयतन क्या था? तो आप कहोगे √S1, S2, S3। तीन संलग्न, ये जो तीनों दिख रहे हैं, तीनों के तीनों आपस में क्या है? एडजेसेंट सरफेस है, तो ऐसे बोला है, ठीक है। तीनों का साइज अलग अलग होता है, इतना याद रखिए, इतना सवाल बन जाएगा। ये प्रश्न है कि घन का विकर्ण √192 सेंटीमीटर है तो आयतन कितना होगा? घन का विकर्ण होता है A × √3 और यहाँ दिया हुआ है √192। तो सर इसका फैक्टराइज करेंगे तो 64 × 3 है, 64 × 3 192 हो जाता है, तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8 और √3 अंदर रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि √192 को लिख सकते हैं 8√3 और ये A √3 का अगर मान है तो √3 कट जाएगा और A का वैल्यू 8 होगा और A जो होता है वो घन का भुजा होता है। हमसे पूछा है आयतन, घन का आयतन होता है A³ और A³ यानी 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512। लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, तो आयतन का यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका क्यूब करते हैं हम लोग, इसलिए आंसर होगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में घन का आयतन दिया है 1728। दूसरा प्रश्न है घन का आयतन, ये घन का आयतन दिया हुआ है
1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपसे पूछा है इस बार क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सर 6 सरफेस हो जाते हैं घन में, यानी 6a² निकालना होगा, यानी सर मुझे a की जरूरत है। और जो दिया हुआ है घन का आयतन, तो घन का आयतन तो a³ दिया हुआ है 1728। अब यहां से a³ अगर 1728 है तो a का मान निकालने जाएंगे तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा 1728 का, और 1728 का जो क्यूब रूट होगा वो 12 होता है, याद है 12 का क्यूब 1728 होता है। a का मान 12 आ गया, लेकिन हमको तो निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 6a²। यहाँ हम a का मान 12 रखेंगे तो आप कहेंगे 6 इंटू 12 का स्क्वायर 144, 6 गुणे 144 करेंगे, 14 छके 84 और 24 864। चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए cm² होगा, अगर आयतन होता है तो cm³ होता है, और कोई लेंथ होता है तो खाली cm हो जाता है। ये 2 सवाल है।